जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का एक बारी फिर से मौका दिया कि मैं सत्संग शेयर करूं अपना आप सबके साथ। गुरु जी की महानता है ये कि हम उनका वर्णन छोटे शब्दों में नहीं कर सकते हैं, जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी तो हमारे महाशिव हैं। और शिव जी के बारे में और हमारे गुरु जी के बारे में क्या ही बोलें, शब्द बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है। बस इतना ही बोलूँगी कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि हम सब आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने चरणों से जोड़ा। यही बड़ी बात है हमारे लिए। आज जो गुरुजी ने मुझे सत्संग याद दिलाया सुबह सुबह कि ये सुनाना है, बस वो लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए कि मैं शेयर करूँ सत्संग। जो सत्संग है सुनाने जा रही हूँ। 2-3 दिनों से गुरुजी याद दिला रहे थे कि सुनाना है ये सत्संग, और तो बस फिर सुबह सुबह एकदम से फिर से याद आया कि नहीं, आज सुनाना है, आज बिल्कुल नहीं मिस करना है, सुनाना है। तो गुरुजी का हुक्म तो टाल ही नहीं सकती थी मैं। तो संगत जी 2016 की बात है ये। गुरुजी से तो जुड़े हुए 13 में जुड़े थे, और बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है हमें। और सच बताऊं तो मेरे घर में गुरुजी आते रहते हैं हमेशा, और अपना कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हैं कि हाँ मैं आया था। और अभी हाल फिलहाल बड़े मंदिर में गई थी मंडे को। संगत जी पहले मैं आपको वो 2016 का सत्संग सुनाती हूँ, फिर उसके बाद में जो मंडे का सत्संग है वो भी शेयर करूँगी। तो 2016 में हुआ ऐसा कि जैसा कि एक होता ना कि कारोबार और बहुत सारी चीज़ें, घर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाना। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग पे ले लेती हूँ, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। बच्चे भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो कोई बात नहीं करना, कोई कुछ नहीं। और बस फिर एकदम से एक दिन ऐसा बहुत ज़्यादा तबीयत इतनी ख़राब थी कि बस रोए जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो? और मैंने तो सुना है कि आपको जब भी कोई दिल से याद करता है आप हमेशा आ जाते हो, और आते हो, सुनते हो, और उनके लिए कुछ ना कुछ करते हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी संगत के लिए आपने कुछ किया नहीं है, हमेशा किया है। जितना मांगा है उससे ज़्यादा दिया है। तो मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मानो। जब आप मानने लग जाओगे तो मिलना तो लाजमी है, आपको मिलता ही रहेगा। मिलने में कोई देरी नहीं लगाएंगे, देने में आपको कुछ कोई भी चीज़। तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी। रात से ही मैं रोए जा रही थी, मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। मैं बार बार गुरुजी को बुला रही थी कि गुरुजी कहाँ हो आप, कहाँ हो? क्या मेरी अरदास आप तक नहीं पहुँच रही है? कि आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो? अगर आप हो तो मुझे बताओ कि आप हो यहाँ पे, आप मुझे सुन सकते हो, मुझे रास्ता दिखाओ। कौन दिखाएगा रास्ता मुझे? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बस पूरी रात निकली, सुबह हुई, और फिर हस्बैंड शॉप पे जा रहे थे तो उनको नाश्ता पानी दिया। वो तैयार वैयार होके जब शॉप पे चले गए, फिर उसके बाद में एकदम से जो है मैं भी थोड़ा चली गई काम वाम करने किचन में। तो बच्चे बेडरूम में जहाँ पर सो रहे थे वहाँ पर टीवी, जैसे हस्बैंड उठते थे चाय के साथ थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखना उनकी एक आदत थी, तो वो बस शॉप पे निकल गए। उसके बाद में गुरुजी के साथ जो गुरुजी आए हैं, जो दर्शन दिया है मुझे, मैं किचन में चली गई काम करने के लिए। अब वहाँ पर गई हूँ तो मेरा एक्चुअली एक फ़ोन था पहले जो वो ख़राब था। उसमें स्पीकर का कुछ इशू था कि आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दे। किसी का फ़ोन आता था तो आवाज़ नहीं थी, और कुछ हम जैसे गाने वाने सुनने का मन करे, वो मतलब स्पीकर उसका बिल्कुल ख़राब हो गया था, बेकार हो गया था फ़ोन वो। ऐसा किसी की आवाज़ कुछ नहीं आती थी, बस हम फ़ोन कर सकते थे, लगाएं तो बात हो जाती थी। आता था फ़ोन, देख लिया तो बात हो जाती थी, अदरवाइज़ वैसे ख़राब था फ़ोन। तो बस एकदम से मैं किचन में गई, काम करने लग गई, और वहाँ से बस रोते गुरुजी फिर मेरे फ़ोन से जो है आवाज़ आने लग गई।
एक शब्द बजने लग गया। एक शब्द बज रहा था, मत करो चिंता मत करो। ये शब्द संगत जी आपने सुना होगा, ये उसमें चल रहा था और बहुत क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा, मैं किचन से आवाज़, पास में ही किचन था, बेडरूम, तो मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ शब्द ये चल रहा है। फिर मैं आती हूँ तो मैंने टीवी पर देखा, तो मैंने कहा यहाँ तो न्यूज़ चल रही है। तो मुझे लगा कि जैसे वो 5 मिनट में 100 खबरें सुनाते हैं, 50 खबरें सुनाते हैं, तो मेरे को लगा वो चल रहा था, शायद कहीं बंगला साहिब का दिखाया होगा या कहीं का दिखाया होगा, लोटस टेम्पल का, तो सॉरी गोल्डन टेम्पल का, तो इस वजह से शायद जो है मैंने सुना होगा। तो फिर मैं चली गई किचन में काम करने, और फिर से वो आवाज़ फिर से आई, मत करो चिंता मत करो। मैंने कहा ये आवाज़ फिर से आ रही है, फिर से सेम। तो फिर मैं भाग कर आई, तो मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वापस मैं किचन में गई, फिर बजने लग गया, सामने आई, बंद हो गया। तो मैं टीवी की तरफ देख रही थी, और फ़ोन भी मेरा जो है वहीं चार्ज में ही लगा हुआ था। तो मुझे पता नहीं था कि फ़ोन, वो तो जब मैं तीसरी चौथी बार राउंड लगाती हूँ वहाँ पर, तो देख रही हूँ फ़ोन में से लाइट जल रही है। तो मैंने कहा फ़ोन से कैसे लाइट जल रही है। जब मैंने देखा तो फ़ोन में से आवाज़ आ रही थी, और फिर मैं एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा गुरुजी आप हो। बिल्कुल सीरियस हो गया। मैंने कहा गुरुजी आप हो, अगर आप हो तो ये जो शब्द चल रहा था वो फिर से चले। संगत जी बिलीव कीजिए, गुरुजी ने उस दिन मेरे को दर्शन दिए, चलने लग गया शब्द। तो मैं डर गई। मैंने कहा गुरुजी आप हो। अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। एक बार ही बंद करना ये शब्द। अच्छा संगत जी बंद हो गया, शब्द बंद हो गया। फिर से मैं 1 मिनट के लिए एकदम से शांत। मैंने कहा गुरुजी आप हो, फिर से चलाओ, फिर से चल गया वही शब्द, मत करो चिंता मत करो। मैंने कहा फिर से चल गया, फिर बंद हो गया। तो मैंने 2-3 बारी ऐसे, 3 से 4 बारी मैंने ऐसे गुरुजी को बोला होगा, और ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने बेटे को उठाया, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक बारी उठना, कुछ गड़बड़ हो रही है घर में। तो कहता है क्या। मैंने कहा फ़ोन में कुछ है प्रॉब्लम शायद, एक बारी उठो और इसको देखो। तो बेटा देखता, कहता क्या हो। मैंने कहा ऐसे पता नहीं शब्द चल रहा है, और मैंने 1-2 बारी अभी बोला भी कि गुरुजी आपको, तो गुरुजी आए हुए हैं घर में। कहता है मम्मी एक बारी मैं लाओ देखता हूँ। मैंने कहा देख ले फ़ोन। उसने फ़ोन खोल कर देखा, तो कहता है मम्मी ये शब्द तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे। मैंने कहा शब्द नहीं है। कहता नहीं। मैंने कहा 1 सेकंड फ़ोन मुझे देना, मैं उस फ़ोन को ले जाके वापस वहीं रख देती हूँ। मैंने कहा गुरुजी अब मुझे ना वो फीलिंग आने लग गई थी कि कोई हमारे घर में है। तो मैंने फिर से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप हो, अगर आप आए हैं यहाँ पे तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए मुझे, क्योंकि हम संगत जी मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आती ये सारी चीज़ें कि हमारे आगे हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, वो आए हुए हैं। हमें अपनी आँखों पर हमारा दिमाग उस समय पता नहीं है, इतना हम चला नहीं पाते हैं। और गुरुजी कहते हैं जहाँ आपका दिमाग ख़त्म होता है ना सोच आपकी, वहीं मेरी शुरू होती है। तो मैंने कहा गुरुजी आप हैं, एक बारी यकीन दिलाओ आप। शब्द चलने लग गया। मैंने कहा गुरुजी दर्शन दो अगर आप हो तो। मैं बिल्कुल अपने बेटे की बेड के बगल में खड़ी हो गई, और एकदम स्टैचू बन के, और मुझे लग रहा था कोई मुझे छू रहा है, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। और संगत जी बिलीव कीजिए उस समय चोला उनका ऑफ वाइट कलर में था, और ऑफ वाइट कलर का चोला गुरुजी ने डाला हुआ था, और बिल्कुल मुझे वो पटका होता है ना एक जो लेते हैं, वो उन्होंने डाला हुआ था, और एकदम से मुझे फील हो रहा था कि गुरुजी यहाँ पे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी कि मैं बार बार ये चीज़ आपसे बोल रही थी,
मुझे पता चल गया है, मैं समझती हूँ कि आप मुझे मेरी आंखें खोलने के लिए आए थे कि मैं टेंशन ना लूँ। और आपको मेरे पास, अगर मैं अभी आपको ये भी बोल देती ना कि गुरुजी आप साक्षात मुझे दर्शन दो, तो शायद आप वो भी दे दोगे मुझे। लेकिन मुझे अब प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि आप ही हो। और अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई संदेह नहीं रह गया है मेरे मन में कि मैं किसी तरीके से इस चीज़ को ना मानूं कि आप मेरे पास में हो। तो संगत जी, भगवान के साथ हमारा एक ऐसा कनेक्शन होता है, और वो कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्म ब्रह्म श्री गुरुवे तस्मै नमः। तो गुरुजी तो हमारे साथ हैं, हमें इस चीज़ के लिए किसी से बोलने की, कहने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी कहाँ हैं, कैसे हैं, कब आएंगे, कब नहीं आएंगे। वो उनका टाइम टेबल है, कब आपको कहाँ दर्शन देने हैं, कहाँ क्या करना है और कैसे आपको ब्लेस करना है, कब आपका वो समय आएगा जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हो। आप सोचो कि मुझे वो समय अभी ला दो गुरुजी, तो नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, इसकी रीज़न है। रीज़न ये है कि हमारे कर्म भी तो हैं। हम कई बार कहते हैं कि गुरुजी हमें ना, उन्होंने ऐसा कर लिया, उनके घर बन गए, उनके पास ये चीज़ आ गई, तो हमारे पास क्यों नहीं आई, हमें भी चाहिए। हम ज़िद तो कर लेते हैं, ले तो लेते हैं, वो चीज़ छिन जाए कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सेकंड में, हमें पता नहीं है। तो हमें हमेशा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें अपने कर्म देखने चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ गुरुजी नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका ज़रूर कोई रीज़न हो सकता है। हमारे कर्म हमारे आड़े आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं हमारे सामने आके कि ये तेरा कर्म है। तो हर चीज़ पर इंसान को कंट्रोल रखना चाहिए। हर चीज़ मिलती है वक्त के अनुसार। जैसे ही समय आपका बदलता है, जैसे ही आपके कर्म खत्म होते हैं, आप अपने आप को गुरुजी के हवाले कर देते हो कि गुरुजी बस मैंने सरेंडर कर दिया आपके आगे। अब आप जानो कि मेरा जो ये जन्म है, जो मेरे कर्म हैं, उसको किस तरीके से कैसे काटना है। तो गुरुजी अपने हिसाब से काटते हैं। और आज आप छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, कल हो सकता है इससे बड़ा भी दे दें आपको, और दे देंगे। गुरु इतने दयालु होते हैं कि वो खुद इंतज़ार करते हैं कि कब वो समय, आपका जो ये समय चल रहा है ना, ये कब जल्दी से ख़त्म हो जाए, कब ये आपके कर्म कट जाएं। तो कर्मा ऐसे नहीं कटेंगे। कर्मा कटवाने के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अपने आप को एकदम ज़ीरो कर लो। ज़ीरो कर लोगे तो हीरो बनने में बिल्कुल देरी नहीं लगाएंगे गुरुजी, आपको हीरो बना देंगे। तो वो संगत जी, एक सत्संग और मुझे याद आ रहा है, मैं सुना देती हूँ आपको। अभी 2021 की बात है, दीपावली का दिन था। और उस समय दीपावली से 2 से 3 दिन पहले की बात है ये। तो थोड़ी गर्मी सा ऐसे टाइम हो रहा था, गर्मी सी हो रही थी, मौसम चेंज हो रहा था। तो बच्चे अपना जैसे रात को खाना पीना खाया है और उसके बाद में सो गए। तो रात में ही क्या, मुझे पूरी बार उस दिन तो पता नहीं क्या हो गया था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात में जग रही थी। मुझे नींद आई है वो सुबह जो अमृत वेला होता है, 3 साढ़े 3 का टाइम था, तब मुझे नींद आती है। और पता नहीं क्यों बेचैनी सी थी पूरी रात मन में। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्या होगा कुछ समझ नहीं आया। मैं बार गुरुजी से कनेक्शन अपना बना के रखी थी, उनके साथ बात कर रही थी, मन ही मन में मेरी बातें चल रही थी कि गुरुजी क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा, मन मेरा अजीब सा हो रहा है। तो संगत जी, जैसे 3 साढ़े 3 बजे वैसे ही मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। तो रात में ही सपना आया मुझे, सुबह मॉर्निंग में जब मुझे नींद आती है 3:30 के अराउंड। तो एकदम से मैंने सपना देखा कि मेरा बेटा, जहाँ उसका बेड लगा है बेडरूम में मैंने, तो वहीं ऊपर साइड में ही मैंने मंदिर बना रखा है।
जहाँ गुरुजी के स्वरूप, गद्दी मैंने सब कुछ लगा रखी है, क्योंकि मैं उनके लिए अलग रूम नहीं कर सकती, क्योंकि वो गुरुजी जानते हैं। तो अभी मैंने ऐसे ही बना रखा है अपने घर में। सॉरी जी, गुरुजी के घर जो ये है, क्योंकि वही बात है कि हमारा घर तो है ही नहीं, ये तो गुरुजी का ही है। उसके बाद सपना आता है मुझे कि एक बहुत बड़ी सी चीज़, जैसे कि जिस बिल्डिंग में हम हैं 5 से 6 फ्लोर हैं, तो ग्राउंड फ्लोर, ऊपर टॉप फ्लोर से कोई एक बहुत बड़ी चीज़, वो समझ ही नहीं आता है कि वो क्या चीज़ थी। बहुत बड़ी चीज़ थी, वो ऊपर से गिरते हुए आ रही है नीचे की तरफ, जहाँ बेटा लेटा हुआ है बेड पे, उसके ऊपर आके यूं गिरती है धड़ाम से, और मैं चिल्लाती हूँ। और जैसे ही वो गिरता है, संगत जी बगल में, जैसे मैंने बताया कि मंदिर है, गुरुजी की गद्दी लगाई है, गुरुजी के स्वरूप हैं, वहाँ से गुरुजी के चरण स्वरूप गिरने लग गए। वो गिरा, पहले बेटे के ऊपर वो गिरती हुई चीज़ मैंने देखी, उसी के साथ साथ गुरुजी के चरण, गुरुजी का स्वरूप वो भी गिरता है नीचे। और मैं उसी समय चिल्लाती हूँ जब बेटे के ऊपर वो चीज़ गिरती है। वो क्या था संगत जी, मुझे तो खुद भी ध्यान नहीं है, लेकिन बता नहीं सकती कि मैं उस समय कितनी डरी पड़ी थी। ऐसा लगा कि शायद बेटे, उससे मैं हाथ धो बैठूँगी, बेटा मेरा जो है शायद उसको कुछ हो जाएगा। और उसी समय गुरुजी ने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली। मैं चिल्ला कर उठती हूँ तो हस्बैंड आते हैं, कहते क्या हुआ? मैंने कहा पागल हो गई हो, इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा मैं क्या ही बताऊँ हस्बैंड को कि क्या हुआ। तो मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैं शांत। हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी कि बस मैं बहुत देर तक तो मैं यही सोचती रही कि क्या था, क्या हुआ। गुरुजी के चरण, फिर मैं उठती हूँ तो चरण स्वरूप सब उठा के रखती हूँ। चरण शीशे में फ्रेम कराया था, वो डैमेज हो जाता है, वो सारी चीज़ें फिर मैं रखती हूँ एक साइड। और फिर मैं रात सुबह हो ही गई थी, तो तब भी नींद नहीं आई मुझे। तो बेटे को उठकर सुबह पूछता है मम्मी क्या हुआ, तो सारी चीज़ें मैं उसको बताती हूँ कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैंने किसी संगत से भी बात करी, तो उन्होंने बोला कि आंटी जो चीज़ आपके बेटे के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जो गुरुजी ने खुद अपने ऊपर ले ली। और यही रीज़न है कि जो आपको पूरी रात से नींद नहीं आ रही थी, आपको बेचैनी सी थी, आप गुरुजी से अरदास कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो गुरुजी को पता था कि क्या है, और गुरुजी ने उसको अपने ऊपर ले लिया। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुरुजी के पास हो, गुरुजी को याद करते रहते हो हमेशा, और गुरुजी आपके पास हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब आपने अपनी घर की भागदौड़, अपना सारा कुछ अपने गुरुजी को सौंप रखा है, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सब कुछ देख रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर संगत जी, अभी मैं मंडे गई थी, तो ऐसे ही एकदम से सुबह सुबह उठे, प्लान बना, बेटी को तैयार करा कि चलो चलते हैं मंदिर, बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी को मत्था टेक के आते हैं। तो एकदम से गुरुजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बहुत दिनों से एक मंडे में गई नहीं थी, बीच में तो मिस हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गुरुजी को याद कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं, इस मंडे तो जाना ही जाना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, और गुरुजी प्लीज़ आप बुलाओ ना मुझे। तो मैं और माँ बेटी निकल गए मंदिर के लिए। तो गए तो वहाँ पे ऊपर बिठा रखा था, संगत सारी बैठ रही थी, तो मैं भी गई। तो मैंने कहा अंकल मुझे बैठना है, तो कहते बोले ठीक है आंटी आप बैठ जाइए। तो मैं और बेटी दोनों गए, बैठ गए। फिर थोड़ी देर में मैंने कहा गुरुजी कहाँ हो आप, दर्शन तो दे दो। बस इतने में ही बोलने की देरी थी, एक बटरफ्लाई यूँ आई है राउंड लगा कर गई है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद में जब हम वहाँ से उठे, थोड़ी देर बैठने के बाद करीबन 15-20 मिनट बैठे रहे होंगे। फिर वहाँ से उठते हैं, तो जैसे ही हम अंदर की तरफ गए मंदिर में, ऐसे गुरुजी की गद्दी की तरफ मेरा ध्यान था।
तो गद्दी पे मुझे ओम बना हुआ नज़र आया, गुरुजी ने दर्शन दिए। फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे गुरुजी का एक थोड़ा सा पीच कलर में चोला डाला हुआ है गुरुजी ने, और एक पिंक कलर का चोला है, उसमें स्वरूप 2 हैं। तो मैं गुरुजी से ऐसे बात कर रही हूँ मन ही मन में। मैंने कहा गुरुजी आपकी कमली आई है तो दर्शन नहीं दोगे? कहाँ हो आप? अगर यहाँ हो तो दर्शन दो। बस संगत जी इतना बोलने की देरी थी, कितने में ही गुलाब की खुशबू, इतनी तेज गुलाब की खुशबू, बल्कि वहाँ सेवादार अंकल खड़े हुए थे तो वो भी देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कितनी तेज़ खुशबू आ रही है। मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा देखना गुलाब की खुशबू आ रही है बेटा? कहती हाँ मम्मा मुझे भी आ रही है। तो मैंने कहा चलो बस गुरुजी हैं हमारे आसपास। सेवादार अंकल भी हंस रहे थे कहते हैं आंटी आपको दर्शन मिल गए? मैंने कहा हाँ जी। बस फिर इतने में फिर निकले घर के लिए। तो संगत जी मेरा सत्संग यही, आज गुरुजी ने जहाँ तक मुझे सेवा दी थी कि ये सत्संग सुनाना है आप सबको, तो मैंने सुना दिए हैं। बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी से जुड़े रहिए, मौज करते रहिए। गुरुजी जब अपनी संगत को अच्छी उसमें देखते हैं, खुश देखते हैं, और गुरुजी को रिझाना, थोड़ा सा बात करना उनके साथ। गुरुजी जब अपनी मौज में आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं संगत को, कि मांगा क्या मोती और मिल गया हीरा, है ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आप भी मत सोचना कि हीरा मिल जाएगा। देखो देने को तो गुरुजी कुछ भी दे सकते हैं अपनी संगत को। मैं कौन होती हूँ बीच में ये चीज़ बोलने वाली कि आपको ये मांगोगी ये नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डायरेक्ट अपनी गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाइए। गुरुजी सबकी सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे। बस अपने मन को शांत रखिए, कुछ भी हो गुरुजी से डायरेक्ट बात कीजिए, कनेक्शन बनाइए, तीसरे बंदे को बीच में मत लाइए। जब भी बड़े मंदिर जाएं आप हमेशा अपना फ़ोन वगैरह साइलेंट पर करके जाएं, क्योंकि जो ब्लेसिंग है वो कहीं ऐसा ना हो कि आप लेने गए और किसी और को मिल गई। तो संगत जी अब बस यहीं तक, फिर से गुरुजी का आदेश होगा तो और भी सत्संग है लेकर ज़रूर आऊँगी फिर से सुनाने के लिए। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप सबको सत्संग कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं।